single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब वो वर्ड्स जिनका यूज करके हम क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि उनका क्या यूज है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। ये इसका फॉर्मूला है कोई भी क्वेश्चन पुटअप करने का क्वेश्चन वर्ड से। जब भी क्वेश्चन वर्ड से कोई क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। टाइम वर्ड आप अवेयर हैं टाइम वर्ड के बारे में, जैसे डिड, डू, डज, विल, आई एम, और ये सब जो हैं हमारे टाइम वर्ड्स हैं। टाइम वर्ड्स को बीच में, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में एक्शन। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट का यूज हम लोग तब करते हैं जब पूछना हो कोई चीज़ की क्या के जगह पे, है ना। जैसे क्या कर रहे हो, या फिर तुमने रात को क्या खाया, या फिर ऐसे जो क्या जब बीच में आता है तो वहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं व्हाट का यूज़ करके। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, अगर मान लिया व्हाट का यूज़ करके हम लोग कोई सेंटेंस क्रिएट करें तो कैसे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन वर्ड जो कि है व्हाट। अब मान लिया क्वेश्चन इस तरह से कि आप नाश्ते में क्या लेते हो डेली, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि आप नाश्ते के लिए क्या लेते हो, नाश्ते में क्या लेते हो। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है व्हाट, टाइम वर्ड है डू, क्योंकि यहाँ पे डू इसका टाइम वर्ड है, तो व्हाट डू, सब्जेक्ट है यू, व्हाट डू यू, एक्शन क्या है, नाश्ते के लिए खाना, फिर जो भी नाश्ता करना, जो भी नाश्ते में करते हैं वो चीज़ हो गया इसका एक्शन लास्ट में। सो व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, मतलब आप नाश्ते में क्या लेते हो। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। इसी तरह और क्वेश्चन क्या हो सकता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लोग पूछते हैं बेसिक क्वेश्चंस कुछ ऐसे व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके जो बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, ये भी पूछ सकते हैं। तो एक सेंटेंस हो गया व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आपको ये सिंपल सा, हालांकि काफ़ी सिंपल है, लोग इसको यूज भी करते आए हैं, बट ये फॉर्मूला इसलिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि इस फॉर्मूले के बेस पर ही ये सब क्वेश्चंस हैं। जैसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर टाइम वर्ड आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद एक्शन आता है इसका, है ना। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है एंड इसके बेस पर ये सब क्वेश्चंस हैं। उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, या फिर ये भी हो सकता है कि व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर, मतलब आप डिनर के लिए क्या लेते हो। ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो आपके व्हाट से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, काफी बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हाट टाइम। क्या है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का यूज हम लोग तब करते हैं जब डेली रूटीन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हो। क्वेश्चन रिलेटेड होने चाहिए डेली रूटीन के बारे में, डेली रूटीन से, तो आप पूछेंगे व्हाट टाइम से। जैसे ये भी पूछ सकते हो आप कितने बजे लंच करते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वर्ड आपका व्हाट टाइम वहां पर यूज किया जा सकता है कि आप कितने बजे लंच करते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट टाइम टाइम वर्ड
क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। उसके बाद है टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या है? डू। व्हाट टाइम डू यू टेक लंच? आप कितने बजे लंच करते हो? व्हाट टाइम डू यू टेक लंच? ये इसका हो गया टाइम वर्ड का यूज। ये भी हो सकता है बेसिक सा एक क्वेश्चन और होता है, जैसे आप कितने बजे उठते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं व्हाट टाइम का, जैसे व्हाट टाइम डू यू गेट अप? ऐसे क्वेश्चंस जैसे जो डेली लाइफ में आपके डेली रूटीन में इंक्लूड होते हैं, जैसे कितने बजे आप खाना खाते हो, कितने बजे आप नहाते हो, कितने बजे आप ऑफिस जाते हो, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो टाइम से ही पूछे जाएंगे। और क्या हो सकता है? व्हाट टाइम डू यू कम टू इंस्टीट्यूट? मतलब आप इंस्टीट्यूट कितने बजे आते हो? ये क्वेश्चन भी आपका व्हाट टाइम से हो गया। तो इसका यूज है व्हाट टाइम का, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइम वर्ड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हेन। व्हेन है। अब आप सोच रहे होंगे व्हेन और व्हाट टाइम, ये तो सिंपल सा बात है। ये इसमें भी आप पूछा जा रहा है कि कितने बजे उठते हो, और इसका भी मतलब होता है कब, मतलब हम लोग कब ऐसे यूज करते आए हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि यह जो व्हाट टाइम है, व्हाट टाइम का यूज हम लोग तब करेंगे जब डेली लाइफ का कोई क्वेश्चन आपको पूछना है कि आप कितने बजे उठते हो, ऐसे जो आपके डेली रूटीन में इंक्लूड है, जो डे बाय डे आप एवरी डे कर रहे हो। लेकिन व्हेन मतलब जैसे ये ओकेजनल हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपका हो गया। जैसे यहाँ पे बताया गया आपको डेली रूटीन से रिलेटेड है, ये थोड़ा ओकेजनल हो सकता है, ओकेजनल हो सकता है। जैसे इस तरह मान लिया पूछा जाए कि भारत को आज़ादी कब मिली थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं व्हेन, ठीक है ना। लेकिन ऐसे आप व्हाट टाइम वाला तब यूज होता है आपका क्वेश्चन वर्ड जब आपको डेली लाइफ के इंक्लूडिंग में जब क्वेश्चंस पूछने हो तब हो सकते हैं, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहा हो, है ना। इस तरह भी पूछ सकते हैं व्हेन विल यू मीट मी, मतलब मान लिया साल में कभी, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन अगर डेली मान लिया बेसिक है, डेली लाइफ के एक रूटीन में आता है, तो व्हाट टाइम आप यूज करेंगे। जैसे व्हेन का कब यूज है? व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? ओके, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हेन इज योर बर्थडे? व्हेन इज योर बर्थडे? ये भी हो सकता है। मतलब ये जो ओकेजनल टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि बर्थडे डेली पड़ रहा है आपका, डेली बर्थडे है किसी का, ऐसा तो नहीं। तो इस तरह से आप व्हेन का यूज करेंगे। और व्हेन इज हिज मैरिज एनिवर्सरी? मतलब किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप पूछ सकते हैं व्हेन इज हिज मैरिज एनिवर्सरी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हेन से। नेक्स्ट है वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। बहुत बेसिक है इसका मीनिंग, लेकिन इसका यूज क्या करना है, किस तरह से यूज करना है, डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है। जैसे नॉलेज लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी लोगों के पास नॉलेज होता है, लेकिन नॉलेज होने के बाद भी बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। आप बचपन से लेके बहुत लोग अभी तक पढ़ाई किए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश तो बचपन से लेके अभी तक ग्रेजुएशन के बाद भी लोग पढ़ रहे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, बोलना उनको नहीं आता। बिकॉज प्रैक्टिस की बात है ना, ये प्रैक्टिस से आएगा। ढेर सारा रट लेने से, नॉलेज लेने से नहीं, बिकॉज नॉलेज से ही नहीं, प्रैक्टिस यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, ज़्यादा मैटर करता है। सो हम लोग थे वेयर पे। अब वेयर का इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे
वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। और बताइए क्या हो सकता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, इसमें क्या क्या यूज हुआ आपका, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन, ये चारों इंक्लूड हो गए, ये बन गया आपका सेंटेंस। और ऐड कर सकते हैं जैसे वेयर इज ताजमहल सिचुएटेड, मतलब ताजमहल कहां पर स्थापित है या फिर ताजमहल कहां पर है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, वेयर इज लाल किला, लाल किला कहां पर है, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वेयर से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वाई की तरफ, वाई नहीं वाई, WHY, जैसे तब यूज करते हैं हम लोग जब पूछना हो किसी से कि क्यों, ठीक है, जब क्यों पूछते हैं, जब क्यों वर्ड आता है तो हम लोग यूज करते हैं वाई का। जैसे तुम क्यों क्रोधित हो या फिर तुम क्यों गुस्से में हो, ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। टाइम वर्ड क्या है, आर, क्योंकि यू है, यू के साथ आर लगता है तो टाइम वर्ड यहां पे पहले आ गया। सब्जेक्ट है हमारा यू, और लास्ट में एक्शन या फिर जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या है, एंग्री। सो वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू एंग्री, आप क्रोधित क्यों हैं, आप गुस्सा क्यों है। इसी तरह हो सकता है वाई आर यू नॉट कंप्लीटिंग योर होमवर्क, मतलब तुम होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो। या फिर इस तरह हो सकता है कि तुम इंग्लिश प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, ये भी पूछ सकते हैं आप किसी से। सो क्वेश्चन क्या होगा, टाइम वर्ड पहले आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, उसके बाद है टाइम वर्ड तो डू, उसके बाद है सब्जेक्ट यू, वाई डू यू नॉट प्रैक्टिस इंग्लिश, तुम इंग्लिश का प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो। और उसके बाद है, मान लिया बेसिक सा क्वेश्चन आप किसी से पूछ लिए कि कोई स्मोक कर रहा है तो आप पूछ लिए कि आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई आर यू स्मोकिंग, मतलब तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ टाइम वर्ड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, जिनका इस्तेमाल हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसे वाई आर यू एंग्री, वाई डू यू नॉट प्रैक्टिस इंग्लिश, वाई आर यू स्मोकिंग, ऐसे करके। उसके बाद लास्ट है आज का हमारा टाइम वर्ड, और वो है हाउ। हाउ काफी अच्छा टाइम वर्ड है। जैसे मान लिया किसी से पूछना हो कि आपको इंग्लिश बोलना कहां से आया, फिर कैसे आपने जाना इंग्लिश बोलना, ठीक है, इस तरह से मान लिया पूछ सकते हैं आप। या फिर आपकी इंग्लिश इतनी बेहतर कैसे है, या फिर आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ऐसे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आप हाउ से पूछ सकते हैं, और इसका उसी फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन पुटअप होगा। जैसे हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, किसी से पूछना होगा कि आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आप कैसे पूछ सकते हैं कि कैसे इंग्लिश अच्छा बोला जाए। एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी मिल सकता है। जैसे अगर आपको कोई चीज पूछना हो कि यह चीज कैसे करते हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हाउ टू एक्शन, हाउ टू एक्शन, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हाउ टू एक्शन। हाउ टू मतलब होता है कैसे, हाउ टू डांस, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाउ टू स्पीक, ऐसे करके जितने भी सेंटेंसेस है कैसे करके, जो कैसे से रिलेटेड है कि कैसे करते हैं, तो आप हाउ पूछ सकते हैं, हाउ टू एक्शन। उसके बाद कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, तो क्या होगा, हाउ टू
ऑपरेट कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं आप अगर मान लिया आपको कहना हो कि मुझे नहीं पता कि मोबाइल कैसे यूज करते हैं, मुझे नहीं पता मोबाइल कैसे यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता। हाउ टू एक्शन की जगह पे जो भी आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू यूज मोबाइल, मुझे नहीं पता मोबाइल कैसे यूज करते हैं। एंड इन द लास्ट है, किसी से अगर पूछना हो कि आप यहाँ कैसे आते हैं, कोई बस से आ रहा होता है, कोई स्कूटी से आ रहा होता है, कोई बाइक से आ रहा होता है, कोई पैदल ही आ रहा होता है, तो ऐसे जब आपको बेसिक क्वेश्चन पूछना है कि आप यहाँ पे कैसे आते हैं, तो आप पूछ सकते हैं इसी तरह, हाउ डू यू कम टू। अब ऑफिस भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ठीक है, हाउ डू यू कम टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे आते हैं। तो ये थे कुछ बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, बट अवेयर रहना तो बहुत जरूरी है। काफी चीजें लाइफ में सिंपल ही होती हैं, बट पीपल अवेयर नहीं होते इसके बारे में, है ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। मैं इसको स्टार्ट से कर देता हूं, आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसका नोट बना लीजिए। चलिए बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला है हमारा फॉर्मूला, उसके बाद है व्हाट, देन है व्हाट टाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट टाइम का यूज कब करना है, इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है डेली रूटीन में। व्हेन का यूज करना है ओकेजनल। ठीक, व्हेन का यूज इस तरह नहीं करना है कि आप व्हेन डू यू टेक बाथ, कब आप नहाते हो, इस तरह नहीं। एक ही बार नहाते हैं क्या, ओकेजनल तो नहीं है, डेली रूटीन का पार्ट है, इसलिए आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम। चलिए नेक्स्ट। एंड लास्ट। सो ये था क्लास क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में। 6 ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स बताए गए जो बहुत सिंपल थे, बहुत ही बेसिक थे। आप बचपन में ही पहले पढ़ लेते हो कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, लेकिन प्रॉपर यूज किस तरह से कर सकते हैं आज आपने जाना। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day